नमस्कार। स्वागत है आपका वैभव साटी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भूगोल। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार पर मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल, पीली और काली मृदा पाई जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, बाजरा सरसों फसलों के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में किस भूभाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य भारत के पठार। मध्य भारत का पठार। किस भूभाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य भारत के पठार का। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुडविल पीक, अमरकंटक की मैकाल धूपगढ़ महादेव, बुंदेलखंड की सिद्ध बाबा तथा गुडविल पीक विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। यह 752 मीटर ऊंची है। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, महादेव पर्वत किन पहाड़ियों के मध्य घिरा हुआ है? महादेव पर्वत किन नदियों के मध्य घिरा हुआ है? तो नर्मदा और ताप्ती। चूंकि सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के मध्य में है, पर्वत सतपुड़ा का भाग, अतः अंत हुआ नर्मदा ताप्ती के मध्य में है। क्वेश्चन नंबर छठा, मध्य प्रदेश में अधिकतम दैनिक तापमान किस माह में होता है? तो ये मई के महीने में यानी ज्येष्ठ के महीने में होता है। सामान्यतः 45 डिग्री तक होता है, जो कि 48 डिग्री तक चला जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी होती है। मानसूनी मध्य प्रदेश की जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, नर्मदा घाटी अरब सागर शाखा हेतु सतपुड़ा के सापेक्ष किस प्रकार का क्षेत्र है? तो वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र है, ये दिया गया है। इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमध्य सागर से आने वाले बादलों से वर्षा कब होती है? तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भूमध्य सागर से शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। यह जनवरी से मार्च के मध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होती है? सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है। मैकाल सतपुड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, धारवाड़ सैल समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है बालाघाट जिले में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल शैल समूह को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। लोअर और अपर विंध्याचल के रूप में वर्गीकरण किया गया है। राजपीपला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजपीपला की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। राजपीपला पहाड़ियाँ सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जो मूल रूप से गुजरात में है, लेकिन इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश तक आती हैं। राजपीपला गुजरात में नर्मदा जिले का नगर है, जिसके नाम से इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है, चूंकि असीरगढ़, विजयगढ़ आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी पर है। यह जबलपुर में स्थित है, जो संगमरमर चट्टानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, मध्य प्रदेश में कितनी नदियों का अपवाह तंत्र है? इसका सही आंसर होगा 2 नदियों का अपवाह 6 नदियों का अपवाह तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य प्रदेश की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा या विस्तृत है? इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, चूंकि मध्य प्रदेश में केवल नर्मदा नदी सबसे लंबी बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नदी है तथा ताप्ती और माही की तुलना में इसका तंत्र अधिक विस्तृत है। यह हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तमसा कुंड किस पहाड़ी पर है?
यह कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गार किसकी सहायक नदी है? तो गार नर्मदा की सहायक नदी है। इसका उद्गम सिवनी जिले से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा जलप्रपात पचमढ़ी में नहीं है? तो पांडव प्रपात पचमढ़ी में नहीं है, बाकी ये सारे पचमढ़ी में अवस्थित हैं। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है, जबकि पांडव जलप्रपात केन नदी की सहायक नदी पन्ना पर अवस्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नलकूपों का घनत्व मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिक है? तो इंदौर जिले में सबसे ज़्यादा इसका घनत्व है, जबकि सर्वाधिक संख्या उज्जैन में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म काल का प्रारंभ किस माह से माना जाता है? तो मार्च अप्रैल चैत्र माह से माना जाता है। मध्य प्रदेश की जलवायु कितने प्रकार की होती है? मध्य प्रदेश की जलवायु 3 प्रकार से होती है। कछारी मृदा तथा जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो मुरैना और भिंड में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन किस का या कौन सा है? बकरी का होता है। बकरी लगभग 24%, यह भारत के औसत का दोगुना है, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का कितने प्रतिशत है? 65% आरक्षित वनों का है। मध्य प्रदेश में उद्यान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? मंदसौर में एकमात्र विद्यालय अवस्थित है। प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो यह इसका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थापित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा होशंगाबाद में स्थापित हुआ है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। बाघ संरक्षित क्षेत्र संजय राष्ट्रीय उद्यान किन 2 राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश में वनों का कितने आधारों पर वर्गीकरण किया गया है? तो 5 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। मध्य प्रदेश में कितने इको टूरिज्म क्षेत्र हैं? तो 4 इको टूरिज्म क्षेत्र हैं। किस अभयारण्य को सोन चिड़ैया के संरक्षण के रूप में अब मान्यता नहीं है? सरकार द्वारा उसे अब सामान्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो करैया अभयारण्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित प्रतिशत है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये दिए गए हैं। कौन कितना किलोमीटर है? नौरादेही अभयारण्य सागर जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? सागर जिले में। 1194 किलोमीटर वाला यह सबसे बड़ा अभयारण्य है। नील गाय, काला हरण व चीतल जंगली कुत्ता गाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 36, कामधेनु गौ अभयारण्य हेतु किस जिले में बनाया गया है? आकर मालवा क्षेत्र में गौ संरक्षण के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश में किस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में चीता पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पालनपुर कूलो, जो कि श्योपुर में पाए जाते हैं। अफ्रीकन नामीबिया से यह चीते लाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी सागर बांध किस नदी की सहायक नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, चंबल नदी पर है। गरज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जो कि चंबल नदी पर है। राजघाट परियोजना का अन्य नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। इसे राजघाट, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नदी परियोजना किन किन राज्यों की परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त राज्य परियोजना इस पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मध्य प्रदेश राजमार्ग क्रमांक के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान NH-46 है। NH-46 है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो फिलहाल में अभी इटारसी जंक्शन है। यह नर्मदापुरम होशंगाबाद, पूर्व होशंगाबाद जिले में आता है। मध्य प्रदेश में कितने रेलवे जोन हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 रेलवे जोन है। पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। जबलपुर का लमेटा घाट, छोटा शिमला, ग्वालियर का बाल किवाड़, बनवगांव, उमरिया का चंदिया किस अयस्क के निक्षेप हेतु बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? तो चीनी मिट्टी के लिए यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हिनोता मचुआ अंगोरा कोटरिया में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह एकमात्र हीरा खनिज है जो इन खदानों में पाया जाता है। हिनोता पन्ना में, मचुआ कोटरिया सतना में, अंगोरा छतरपुर में हीरा का भंडार है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1962 में की स्थापना हुई थी।
भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की हवाई पट्टी कहाँ पर है? शिवपुरी में अब स्थित है। ग्वालियर, टेकनपुर तथा शिवपुरी में सुरक्षा बलों की तथा ग्वालियर में वायुसेना की हवाई पट्टी स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। कोयला उत्खनन का सबसे छोटा क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो उमरिया है। 16 किलोमीटर का क्षेत्र है, 16 परतें, 4 में उत्खनन। 1882 में सोहागपुर का सबसे बड़ा क्षेत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद शायद